शब्द विचार चैप्टर 3, ठीक है। इसी चैप्टर के अंतर्गत आपका ये अभ्यास प्रश्नोत्तर है, जिसको मैं आप लोगों को आंसर के थ्रू बता रही हूँ। उसी के अनुसार आप लोग अपने बुक में पेंसिल के थ्रू लिख लेंगे इस प्रकार से। जैसे मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया है, आज 23/6/20 मंथ जून आपका होमवर्क है, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट क्लास के बारे में मैंने अभी कॉपी के माध्यम से, उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आप लोगों को बताया कि शब्द विचार किस डेट को आप लोगों को पढ़ाया गया था। उस डेट में मैंने प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को आंसर देके उत्तर पुस्तिका के माध्यम से बताया था। बार बार रिपीटेशन हो रहा है कि आप लोग के पास सब बुक्स आ गए होंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जिस डेट को जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया जाए, एनी सब्जेक्ट, आप लोग उसी डेट को क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। नीचे लिखे शब्दों को सही शीर्षक तक रेखा खींचकर मिलाओ। तत्सम का स्नेह, तद्भव, भौरा। नीचे लिखे शब्दों में जो शब्द तत्सम नहीं है उस पर गोला लगाओ। एक आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है, रेडियो। ओके स्टूडेंट्स, बुक में आप इसी प्रकार से आंसर करेंगे पेंसिल से। जिनके पास बुक नहीं है वो वैसे बच्चे डीपली देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है, उसको आप लोग कॉपी में रिटन करके आंसर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों में से तत्सम तथा विदेशी शब्द छांटकर अलग अलग लिखो। यहाँ देखिए बच्चों, एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें शब्द दिया गया है। इस प्रकार से आपको तत्सम शब्द और विदेशी शब्द का 2 पैराग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे मैंने 2 आंसर दे दिया है, कृषक, ध्वनि, तत्सम शब्द, विदेशी, अखबार, स्टेशन। अन्य वर्ड्स को आप आंसर करेंगे। अन्य तत्सम शब्द इसमें से चुनकर यहाँ पे लिखेंगे, विदेशी शब्द चुनकर यहाँ इन दोनों लाइनों में भरना है। चौथा है आपका खाना वाना। इसमें पहला शब्द सार्थक है तथा दूसरा शब्द निरर्थक है। ऐसे ही 2 उदाहरण और लिखो। इस विषय पे भी हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि सार्थक शब्द क्या होता है और निरर्थक क्या होता है। अधिकतर सार्थक शब्द का इस्तेमाल हम लोग एक वर्ड बोल के मैं बता दे रही हूँ, जैसे खाना वाना। पहला शब्द सार्थक होता है, दूसरा निरर्थक होता है। 5वां प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द छांटकर दिए गए स्थान पर लिखो। स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान से पुस्तक को देखेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, बच्चा, लंबोदर, कुपुत्र, बंदर, जलज, विद्यालय, पक्षी, पीताम्बर, दशानन, सैनिक, अत्यधिक और स्वदेश। यहाँ पे आपको तीनों भेद को लिखा गया है। रूढ़ शब्द का पैरा दिया हुआ है, यौगिक रूढ़ शब्द का पैरा दिया हुआ है, योग रूढ़ शब्द का पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। रूढ़ शब्द का एक आंसर मैंने यहाँ दे दिया है, बच्चा। यौगिक शब्द को भी मैंने 2 आंसर के द्वारा समझाया, कुपुत्र और विद्यालय। योग रूढ़ शब्द जलज और पीताम्बर। अन्य शब्दों को आप लोग और लिख के आंसर इसी प्रकार से करेंगे। अच्छी तरह से आप लोगों को पुस्तक दिख रही होंगी बच्चों। आइए अब इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को जानेंगे। 6th क्वेश्चन है, विकारी और अविकारी शब्द छांटकर दिए गए स्थानों पर लिखिए। स्टूडेंट गौर से देखेंगे, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। यहाँ एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें आपको मिलाकर विकारी और अविकारी शब्द दिया गया है और अलग अलग छांटकर आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे आंसर मैंने दे दिया है, विकारी शब्द मैं तुम, अविकारी शब्द हाय क्योंकि। बाकी जो लाइन्स है उसमें आपको अन्य विकारी शब्द और अविकारी शब्द को बुक में यथानुसार लिखना है। अब आइए स्टूडेंट्स, बहुविकल्पी प्रश्न। इसको मैं सीधे तौर पे सिर्फ आंसर बताते जाऊंगी। गौर से आप बुक को देखेंगे कि पेंसिल से मैंने डीपली टिक मार्क किया है। उसी प्रकार से आप अपनी बुक में या जिनके पास किताब नहीं है वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे क्वेश्चन के साथ आंसर भी। क्वेश्चन में बोल रही हूँ, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ।
पहला प्रश्न शब्द कहलाता है। 4 ऑप्शन है। सही आंसर को मैंने यहाँ पे टिक लगाया है। ग नंबर, क, ख, ग और घ। ग नंबर वर्णों का सार्थक समूह। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। जो सही उत्तर है उस पर मैंने टिक लगा दिया है। विकारी, अविकारी। रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं। यहाँ पे भी आपको क, ख, ग, घ 4 ऑप्शन है। जो सही उत्तर है वहाँ पे मैंने टिक लगाया है 3। बहुविकल्पी प्रश्न में आपका चौथा प्रश्न आता है बच्चों। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए। इसका भी 4 विकल्प है। सही उत्तर है तत्सम शब्द। 5वां है संस्कृत भाषा के शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे कहलाते हैं। जो सही उत्तर है वो होगा तद्भव शब्द, घ नंबर। इनमें से कौन सा निरर्थक शब्द है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है बच्चों। यहाँ पे मैंने क में आंसर किया है, नमा आस। ठीक है। 7वां प्रश्न आपका तत्सम शब्द किस आधार पर शब्द का भेद है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है स्टूडेंट, गौर से देखेंगे। उत्पत्ति, जलपज उदाहरण है, क नंबर। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन से बच्चों, ध्यान से पुस्तक को देखेंगे। 9वां आपका क्वेश्चन है उंगली उदाहरण है, 4 ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। सही उत्तर है तद्भव शब्द। 10वां है जलज उदाहरण है, 4 दिया हुआ ऑप्शन यौगिक, रूट, योग रूट। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है योग रूट शब्द। आपका 11वां क्वेश्चन है हंसी खुशी उदाहरण है। फिर देखिए 4 ऑप्शन है विलोम, एकार्थी, युग्म और विदेशी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ हंसी खुशी आपका हो जाएगा युग्म शब्द। आंसर दिया हुआ कुर्सी उदाहरण है, क, ख, ग, घ। 4 ऑप्शन है। सही उत्तर है एकार्थी। पुष्प का तद्भव शब्द है, 4 ऑप्शन है बच्चों। सही उत्तर है फूल। दांत किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। सही उत्तर है तद्भव। बंदूक किस प्रकार का शब्द है? 4 ऑप्शन से बच्चों, ध्यान से देखिए। सही उत्तर है विदेशी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि से परिवर्तन होता है, यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो वे कहलाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन से बच्चों, सही उत्तर पे मैंने टिक लगाया है एकार्थी शब्द बॉक्स में। ध्यान से देखेंगे। बैंक और मशीन शब्द किस भाषा से आया है? 4 ऑप्शन से स्टूडेंट देखिए। ख नंबर अंग्रेजी पे मैंने टिक लगाया है। अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? 4 है ऑप्शंस बच्चों, यहाँ पे मैंने लगा दिया है विकारी। बहुविकल्पी का आपका 20 प्रश्न है। जो ऑप्शंस वाले हैं वो मैंने आपको अभी अभी बता दिया। अब देखिए सेकंड है आपका, नीचे दिए गए तत्सम शब्द के सही तद्भव रूप पर सही का चिन्ह लगाओ। बहुविकल्पी का पहला में आपका 20 प्रश्न है, दूसरा में आपका 5 क्वेश्चन है। इसमें भी 4 ऑप्शंस है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। नीचे दिए गए तत्सम शब्द के सही तद्भव रूप पर सही का चिन्ह लगाओ। यहाँ पे देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 5 शब्द दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस है जिसमें तद्भव के सही रूप पर विकल्प पे सही उत्तर लगाना है। दुर्बल का दुबला होगा, गृह तत्सम है, घर, पत्र का पत्र, पत्ता, खत और अखबार है। सही उत्तर पत्ता होगा बच्चों। सत्य, असत्य, त्याग, साहित्य, सच। सही उत्तर सच है। हस्त का देखिए बच्चों हत्था, हाथी। सही उत्तर हाथ है, मस्त। तीसरा नंबर है आपको बच्चों, दिए गए तद्भव शब्द के सही तत्सम रूप पर सही चिन्ह लगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट तत्सम शब्द के सही तद्भव रूप को बताना और यहाँ पे तद्भव शब्द के सही तत्सम रूप को बताना है। यहाँ पे तद्भव शब्द दिया हुआ है काम, दिया, दूध, नाच, ऊंचा।
काम का 4 ऑप्शन में ख नंबर है कर्म, सही उत्तर। दिया का 4 ऑप्शन है बच्चों, सही उत्तर है दीप। दूध का भी 4 विकल्प है, दुग्ध सही उत्तर है। नाच का 4 विकल्प है, नृत्य सही उत्तर है। ऊंचा का बच्चों 4 विकल्प दिया गया है और सही उत्तर है उच्च। ना स्टूडेंट, आपका रिवीजन का 3rd चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्लास आपका यहीं ख़त्म होता है। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि आपका 2nd लेसन का एक पार्ट बहुविकल्पी प्रश्न का रह गया था, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, उसको भी आप लोग देख लीजिए। ना स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया है जिस तारीख को मैंने इस 2nd चैप्टर को आपको पढ़ाया था। रिवीजन के लिए मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक से हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे, अभ्यास प्रश्नोत्तर को करेंगे। 16/6/20 को मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था आप लोगों को। आपका चैप्टर 2 है ये, और ये रिवीजन क्लास है। बाकी बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर मैंने लास्ट वीक में लास्ट क्लास को दे दिया था। अभी देखिए 14 नंबर है, एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोलियां लिखे जाते तो वे क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन में सही उत्तर ग है, विसर्ग का चिन्ह है ग, उष्म व्यंजन है क, स्वरों के उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे घ है। आगत स्वर का प्रयोग किस भाषा से आए शब्दों में होता है। 4 ऑप्शंस में ग नंबर। शब्द में आए वर्णों को अलग अलग लिखना कहलाता है। बच्चों 4 ऑप्शंस है, ख नंबर। 20 है, हलंत का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भी 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर ख है स्टूडेंट। अब आइए आपका बहुविकल्पी प्रश्न का 2nd नंबर। दिए गए शब्दों के सही वर्ण विच्छेद पर सही का चिन्ह लगा। एक उत्तर मैंने भयंकर का यहाँ पे बता दिया है, उसी अनुसार आप लोग विश्वास, बंधन, औचित्य और सुरक्षित का आप वर्ण विच्छेद को समझकर सही प्रश्न पे सही उत्तर पे आप चिन्ह लगाएंगे। ना स्टूडेंट, आपका हिंदी विषय का हिंदी व्याकरण यहीं पे कंप्लीट होता है। ना द एंड ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट। अगेन आई रिपीट यू, आप लोगों को जो भी जिस डेट को रिवीजन करवाया जा रहा है उसी के अनुसार आप अपनी बुक में प्रश्नों का उत्तर पेंसिल से देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।